आज हम पढ़ेंगे जंतु कोशिका के बारे में। जंतु कोशिका, कोशिका की मूल संरचना और इसके घटक। कोशिका को सजीवों की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई माना जाता है। कोशिका में प्रमुख रूप से 3 भाग पाए जाते हैं, जो कि इस प्रकार हैं। पहला भाग है कोशिका झिल्ली, जो कि लिपिड्स की बनी हुई द्विस्तरीय झिल्ली होती है, जिस पर प्रोटीन अणु आबद्ध होते हैं। प्रोटीन अणु जो कि पदार्थों के आवागमन में सहायक होते हैं। कोशिका के अंदर देखते हैं तो कोशिका के अंदर दूसरा भाग होता है कोशिका द्रव, जो कि जेल जैसा पदार्थ लवण और द्रव जल से मिलकर बना होता है, जिसके अंदर कोशिकांग तैरते रहते हैं। और इसके अंदर तीसरा महत्वपूर्ण भाग होता है कोशिका का केंद्रक, जो कि एक झिल्ली के द्वारा घिरा होता है। यह झिल्ली कोशिका के केंद्रक को कोशिका द्रव से पृथक करती है। कोशिका झिल्ली केंद्रक को सुरक्षा प्रदान करती है और कोशिका केंद्र पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिन्हें केंद्रक रंध्र कहते हैं। इन केंद्रक रंध्रों के माध्यम से केंद्रक को पोषण प्राप्त होता है। कोशिका के छिद्र के अंदर देखें तो बहुत अधिक मात्रा में छोटे छोटे धागे नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन पर डीएनए रहते हैं। यह डीएनए कोशिका को नियंत्रित करता है और इसे प्रोटीन बनाने के लिए निर्देश करता है, जिससे कि प्रोटीन बन सके। और कोशिका के केंद्र के बाहर गोल गोल छोटी संरचनाएं होती हैं, जिन्हें राइबोसोम कहते हैं। यह राइबोसोम प्रोटीन की सूक्ष्म फैक्ट्री के रूप में कार्य करते हैं। जब भी कभी कोशिका को प्रोटीन की आवश्यकता होती है, एमआरएनए कोशिका को संदेश देता है। राइबोसोम और झिल्ली मिलकर आपस में अंतःप्रद्रव जालिका पर मिलकर प्रोटीन का संश्लेषण शुरू कर देते हैं। तब शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तथा शरीर की वृद्धि के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है, और यह प्रोटीन जैसे ही संश्लेषण होने के बाद प्रोटीन का एक जटिल प्रोटीन बनकर तैयार होता है। यह अंतःप्रद्रव नलिकाओं के माध्यम से होकर गोल्जिकाय में पहुंचता है और गोल्जिकाय में संचित हो जाता है। गोल्जिकाय एक चपटी मुड़े हुए थैले के समान संरचना होती है, जो कि कोशिका द्रव में तैरती रहती है। कोशिका द्रव में यह संरचना तैरती रहती है। जब भी कोशिका को प्रोटीन की आवश्यकता होती है या शरीर के किसी भाग को प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो यह प्रोटीन के अणुओं को कोशिका के विभिन्न भागों में वितरण करती है। और कोशिका के बाहर प्रोटीन की आवश्यकता होती है तो गोल्जिकाय ही प्रोटीन को कोशिका के बाहर वितरण करता है। और जब कभी कोशिका के अंदर पोषण अणु प्रवेश कर जाता है, तब कोशिका के अंदर कोशिका द्रव में उपस्थित लाइसोसोम इस पोषण अणु को भक्षण कर लेता है, और लाइसोसोम में उपस्थित एंजाइम इस पोषण अणु का पाचन कर देते हैं। इन सब पाचन क्रियाओं तथा कोशिका के अंदर होने वाली क्रियाओं के लिए ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही मिलती है। कोशिका में उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस या बिजली घर भी कहते हैं। कोशिका के अंदर होने वाली समस्त क्रियाओं तथा अपघटन क्रियाओं के लिए माइटोकॉन्ड्रिया ही ऊर्जा प्रदान करता है। कोशिका का सारांश। कोशिका के सारांश में कोशिका को सजीवों की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई माना जाता है। कोशिका के चारों तरफ एक झिल्ली पाई जाती है, जो कि कोशिका झिल्ली होती है, जो कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है। कोशिका के अंदर कोशिका द्रव उपस्थित होता है, जिसमें सभी कोशिकांग तैरते रहते हैं। कोशिका के अंदर कोशिका का तीसरा भाग कोशिका का केंद्रक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। कोशिका के केंद्रक के चारों तरफ राइबोसोम, लाइसोसोम तथा गोल्जिकाय तैरते रहते हैं, तथा कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया
कोशिका को ऊर्जा प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्य माइटोकॉन्ड्रिया करता है।